2026 की सबसे बड़ी एसयूवी फाइट शुरू हो चुकी है। एक साइड नॉस्टैल्जिया और लेगेसी का पावर हाउस टाटा सियारा, दूसरी साइड पॉपुलर मॉडर्न एंड वैल्यू रिच किया सेल्टोस 2026। सवाल सिंपल है, 2026 में कौन सी एसयूवी बुक करनी चाहिए? आज हम करेंगे डीप डाइव, बिना हाइप, बिना बायस हुए, सिर्फ फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं अथर और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन। अगर आप 13 लाख से 20 से 22 लाख के बजट में एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्राइस एंड इंजन ऑप्शंस क्या मिलने वाले हैं, बेस मॉडल फीचर्स में आपको क्या क्या मिलेगा और प्रीमियम फीचर्स यानी टॉप ट्रिम्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है, और वैल्यू फॉर मनी कौन सा एसयूवी आपके लिए सही रहेगा। सो आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले टाटा सियारा, आइकॉनिक नाम वापस आ गया है, इस बार मॉडर्न अवतार के साथ। 2025-2026 सियारा इंडिया में 3 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो 106 हॉर्स पावर और 145 Nm की टॉर्क रिलीज करता है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 160 हॉर्स पावर और 255 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और तीसरा ऑप्शन है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल जो 118 हॉर्स पावर और 260 से 280 न्यूटन की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें भी ट्रांसमिशन में आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 6 स्पीड मैनुअल जो NA पेट्रोल एंड डीजल में मिलने वाला है, 7 स्पीड DCT NA पेट्रोल में मिलेगा और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टर्बो पेट्रोल और डीजल के अंदर मिलने वाला है। अभी के लिए सियारा प्योरली फ्रंट व्हील ड्राइव में मिल रही है। AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव या हाइब्रिड या फिर EV का कोई ऑफिशियल वेरिएंट नहीं हुआ है लॉन्च इस बार, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में टाटा इसके साथ ये वेरिएंट भी लेकर आए, लेकिन उसकी बात जब ही करेंगे। अब बात करते हैं बेस वेरिएंट की। स्मार्ट प्लस वेरिएंट है टाटा सियारा का जो बेस मॉडल है, जिसमें आपको मिलती है काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी चीजें, जैसे कि बेस मॉडल से ही बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs एंड LED टेल लाइट्स प्लस फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम लाइटनिंग। हाँ जी, ये सब मिलती है आपको। एक्सटीरियर से पता ही नहीं चलेगा कि आप बेस मॉडल यूज कर रहे हैं या कोई टॉप ट्रिम। 17 इंच के स्टील व्हील्स, टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, कीलेस एंट्री प्लस पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। हाँ जी, बेस मॉडल में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा आपको टाटा सियारा के अंदर। इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, फ्रंट USB-A 45 वॉट की USB-C पोर्ट्स भी, 12 वोल्ट बूस्ट सॉकेट, गुड फॉर एवरीडे प्रैक्टिकलिटी। मैनुअल एयर कंडीशनिंग विद रियर AC वेंट्स, rear parking sensors, all-wheel disc brakes, 6 airbags, ESP, traction control, ABC, ABS plus EBD, heel hold assist, ISOFIX child seats mounts, safety and convenience features that matter for Indian roads। यानी कि आपको बेस मॉडल में ही सारे पैकेज मिलने वाले हैं, जिससे आपको टॉप ट्रिम तक जाने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी बेसिक कंफर्ट और कन्वीनियंस, सेफ्टी, सब चीजें आपको एक साथ इस बेस वेरिएंट में मिल जाएंगी, जो कि बहुत सारी एसयूवीज जो हैं उससे लैक करती हैं जो इस बजट में आती हैं। और स्मार्ट प्लस लुक लाइक अ वेरी रीजनेबल वैल्यू पिक है। अगर आप स्लाइटली अपर वेरिएंट लेते हैं जैसे प्योर प्लस या एडवेंचर प्लस या अकम्प्लिश्ड जो कि टॉप ट्रिम है, तब आपको मिलती है हाई टॉप एंड लग्जरी एंड टैग फीचर्स लाइक जैसे ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, कनेक्टेड कार टैग, लार्जर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट जो कि जिससे आपको मोर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिले, और पॉसिबली एडास भी मिलेगा आपको हाईएस्ट ट्रिम के अंदर, जो आप एक मॉडर्न एसयूवी से एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर आपका बजट अलाउ करता है, सियारा इजिली बेस टू प्रीमियम लैडर क्लाइंब कर सकती है, एंट्री लेवल प्रैक्टिकलिटी से लेके टैग रिच टॉप ट्रिम तक। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की, यानी किया सेल्टोस की 2026 की जनरेशन की, जो कि अभी मार्केट में हाल ही में ही लॉन्च हो गई है। इंडिया स्पेक सेल्टोस न्यू जनरेशन अपडेट लेकर आ रही है विद फ्रेश डिजाइन, जिसमें आपको अपडेटेड फीचर मिलेंगे, ट्रिम लाइनअप भी अलग ही मिल रही है, और इस बार किया सेल्टोस की बेस ट्रिम में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। यानी कि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कस्टमर का बहुत ही फायदा होता है। तो जो 2026 सेल्टोस है यानी STE है उसका बेस मॉडल, और STE ऑप्शनल भी है, तो STE की बात करते हैं जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा आपको किया सेल्टोस के अंदर। जैसे कि इसके बेस मॉडल में भी आपको आइस क्यूब LED हेडलैम्प मिल जाएंगे विद LED DRLs प्लस LED टेल लैंप्स, 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं इसके अंदर, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर विद LED हाई माउंट लैम्प मिल जाएंगे, स्टाइलिश एक्सटीरियर इवन एंट्री लेवल। यानी कि जैसे पहले होता था ना आपको कि बेस मॉडल में आपका अलग से ही लुक निकल कर आता था, पता चल जाता था कि बेस मॉडल है ये, लेकिन इस बार जो कंपनीज हैं बेस मॉडल को भी इतना बढ़िया बना रहे हैं एक्सटीरियर से भी कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये बेस मॉडल है।
बाकी इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर 12 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको बेस मॉडल से ही, और 10.25 इंच की एचडी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट भी मिलेगा विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6 स्पीकर ऑडियो, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जो कि गुड फॉर सिटी ड्राइविंग प्लस इंफोटेनमेंट है, यानी कि म्यूजिक के शौकीनों के लिए तो बेस मॉडल से ही मदद दे दिया है, बाहर से कुछ भी लगवाने की टेंशन ही नहीं। बेस मॉडल से ही आपको पावर विंडोज मिलेगी विद एल्यूमिनेटेड स्विचेस, कीलेस एंट्री प्लस सेंटर लॉकिंग मिलेगी, लेकिन इसमें पुश बटन स्टार्ट नहीं है, जो कि थोड़ा सा मुझे निराश करता है कि अगर ये भी डाल देता तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता। बाकी मैनुअल हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, फ्रंट एंड रियर USB-C पोर्ट्स मिल जाते हैं, यानी कि 2 फ्रंट में 2 रियर में, सेंटर कंसोल मिल जाता है विद आर्म रेस्ट एंड कप होल्डर्स, LED कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं, सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, पैसेंजर वैनिटी मिरर वगैरह मिल जाते हैं, डिसेंट कंफर्ट प्रोवाइड करती है ये भी, जो कि बेस मॉडल से ही। और एक और चीज कि बेस मॉडल से ही इस किया सेल्टोस के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा विद मैनुअल स्पीड लिमिट असिस्ट, और रियर स्पीड प्लेट भी मिलती है कुछ वर्जन्स के अंदर, जो कि इंटीग्रेटेड है रियर स्पॉइलर के साथ। ये कुछ स्मॉल टचेस हैं जो कि आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं बेस ट्रिम के अंदर ही। और बेस ट्रिम सेल्टोस ऑफर करती है मॉडर्न फीचर रिच एसयूवी पैकेज स्पेशली फॉर बायर्स हु प्रायोरिटाइज इंफोटेनमेंट, कन्वीनियंस एंड ब्रांड ट्रस्ट ओवर मिनिमलिज्म। अब चलते हैं कंपेयर जोन में, डायरेक्ट दोनों एसयूवी का मुकाबला कर लेते हैं। सियारा ऑफर्स करती है आपको 3 इंजन ऑप्शंस, जो कि NA पेट्रोल, टर्बो डीजल है, जो कि आपको गुड फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने बजट के हिसाब से और अपने यूज केस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। सेल्टोस में भी सेम ही है, सेल्टोस में 2026 जो है उसके अंदर आपको वही 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल और टर्बो GDI इंजन मिलने वाले हैं विद मल्टीपल ट्रांसमिशन, जो कि पहले से आते हैं मार्केट में। तो सेल्टोस के पावर ट्रेन से आप काफी फैमिलियर हो और रिलायबल भी है और अच्छे खासे काफी सालों से चलते आ रहे हैं। और सेल्टोस वो कार है किया की जिसने इंडिया में कदम रखा था और इंडिया में किया के पैर जमाए थे, तो इससे तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि सेल्टोस एक अच्छा प्रोडक्ट ही है। बाकी हम बेस वेरिएंट की वैल्यू की बात करें कि कौन सी एसयूवी का बेस वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो अगर हम बेस वेरिएंट चूज करते हैं सियारा का जो स्मार्ट प्लस है, उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, सेफ्टी मिलेगी, लाइट्स, प्रैक्टिकलिटी मिलेगी, डिसेंट कंफर्ट मिलेगा। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें ST जो सेल्टोस है उसका बेस मॉडल अगर हम पिक करते हैं तो उसमें आपको मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं, LED लाइटिंग वगैरह मिल जाती है उसमें, लेकिन सबसे एक्स्ट्रा चीज है कि लार्ज स्क्रीन और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है सेल्टोस के अंदर। पावर विंडोज, अच्छे स्पीकर्स और ऐसे फीचर्स जो कि आप डेली यूज कर सकते हो और आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम सियारा के अंदर भी है, सियारा के अंदर बल्कि आपको पुश बटन स्टार्ट भी मिल जाता है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग है कि आप सिर्फ फीचर्स के अकॉर्डिंग बेस मॉडल में चूज करो कि कौन सा वेरिएंट बढ़िया है, उसमें आपको और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर हम तो दोनों ही बेस मॉडल में आपको बहुत कुछ मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको क्रूज कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है या फिर आपको पुश बटन स्टार्ट वाला फीचर ज्यादा अच्छा लगता है, 17 इंच के रिम चाहिए या फिर 16 इंच के रिम से भी आप काम चला लोगे। तो ये सब चीजें मिलती हैं आपको बेस मॉडल में सेल्टोस और सियारा के। अपग्रेडेबिलिटी और प्रीमियम ट्रिम्स की बात करें तो सियारा के हायर ट्रिम्स में आपको ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड मिलने वाला है। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड वैसे तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ज्यादा यूजफुल नहीं रहता, लेकिन बहुत से लोगों के लिए हो सकता है वो एक लग्जरी आइटम हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कनेक्टिंग कार फीचर मिल जाते हैं, मोर कंफर्ट मिल जाता है, यानी वैल्यू, कंफर्ट, हेरिटेज और मॉडर्निटी मिलती है आपको सियारा के अंदर। सेल्टोस की अगर अपर ट्रिम की बात करें जैसे GT लाइन और X लाइन, वो तो एक अलग ही गेम खेलती है, उसमें आपको सब कुछ ऐसे फीचर मिल जाते हैं और ओवरऑल पॉलिश, रिलायबल मिलते आए हैं, जो कि रिफाइंड एसयूवी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि एज कंपेयर टू सियारा काफी रिलायबल फील होने वाले हैं, क्योंकि सालों से ये सेल्टोस आ रही है। और आपको चूज करने के लिए एक और चीज बताता हूँ कि आपका यूज केस क्या है। अगर आप एक सेफ गुड वैल्यू एसयूवी चाहते हैं जो इंडियन रोड्स पे अच्छे से चले, स्पेशली विद मल्टीपल इंजन एंड फ्यूल ऑप्शन, तो सियारा बेस और मिड वेरिएंट आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगी। और अगर आप चाहते हैं एक मॉडर्न फीचर्स हो जिसमें आपको एंटरटेनमेंट वगैरह फीचर वाले मिल जाए ज्यादा और सिटी हाईवे कंफर्ट दोनों ही मिले और ब्रांड का ट्रस्ट हो और उनके इंजन पहले से ही प्रूवन हो, तो आप सेल्टोस 2026 की तरफ जा सकते हैं, उसके बेस मॉडल और मिड रेंज के ऊपर। सियारा का जो प्राइस है वो 11.5 लाख से एक्स-शोरूम स्टार्ट होता है स्मार्ट प्लस बेस के लिए। सेल्टोस बेस ट्रिम का अभी कोई प्राइस नहीं रिवील हुआ है, कंपनी उसका प्राइस 2026 जनवरी में डिस्क्लोज करेगी। बाकी मेरे आइडिया के हिसाब से 11 से 12 लाख रुपए ही रहेगा, क्योंकि ये कॉम्पीट करेगी सियारा से ही और किया वाले भी सोचेंगे कि हमें और कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना चाहिए, बल्कि कॉम्पिटिटिव प्राइस तो और ज्यादा रखना चाहिए जब भी इनकी किया सेल्टोस अब टिक पाएगी टाटा सियारा के पास, क्योंकि टाटा सियारा ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है मार्केट में अपनी सियारा लॉन्च करने के बाद। तो लाइकली सिमिलर प्राइसेस होने वाली है बेस ट्रिम की दोनों ही मॉडल की, और वैल्यू फॉर मनी ही रहेंगे दोनों में से आप कोई भी चूज करोगे। तो वैसे तो अगर आप एक एसयूवी लेने जा रहे हैं 2026 में, सियारा चूज करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा
हेरिटेज जो कि सियारा की लेगेसी है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिलेगी और इंडियन रोड्स की प्रैक्टिकलिटी मिलेगी। हाँ जी, इंडियन रोड्स के हिसाब से इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा ट्यून अप कर रखे हैं सियारा के। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं और आपको सेफ्टी एंड बेसिक नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते तो आप सियारा की तरफ जाएं। डीजल या टर्बो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए तो आप सियारा की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप सेल्टोस 2026 चूज करते हैं तो आपको एक मॉडर्न लुक्स मिलेगा, यानी स्पोर्टी एक वाइब मिलने वाली है, क्योंकि हमेशा से लुक्स जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं। सियारा थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है और उधर ही सेल्टोस थोड़ी आपको स्पोर्टी नेचर वाली एसयूवी देखने को लगेगी। इसमें मॉडर्न लुक्स मिलते हैं, जो कि इसकी सामने की ग्रिल है वो भी काफी ज्यादा अलग ही यूनिक सी लग रही है। आप बताना मुझे कमेंट में कि आपको पसंद आ रही है सेल्टोस की जो फ्रंट ग्रिल है वो कैसी लगी। फीचर रिच इंटीरियर मिलता है, इंफोटेनमेंट प्रियोरिटी मिल जाती है बेस मॉडल से ही, आपको टच स्क्रीन वगैरह, अच्छे स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। सिटी और हाईवे दोनों पे कंफर्ट चाहते हो तो सेल्टोस की तरफ ही जाओ, और अगर आप मिड ट्रिम या अब जा सकते हो तो फीचर फिल्ड एसयूवी फील आपको सेल्टोस में ही मिलने वाला है। दोनों एसयूवी अपने तरीके से वैल्यू ऑफर करती हैं। फाइनल कॉल आपकी ड्राइविंग नीड्स, बजट और प्रियोरिटीज पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल टाटा सियारा वर्सेस किया सेल्टोस 2026 का कंपैरिजन। आपका फेवरेट कौन सी एसयूवी रहेगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये स्टाइल ऑफ ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अथर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।